नया साल 2023 में करें कुछ खास ऐसे वास्तु उपाय और अपने घर की कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाए साल भर। नए साल के लिए हम लोग सभी इंतज़ार कर रहे हैं और उसकी तैयारी में हम लोग जुड़ चुके हैं। हर नए साल में हम कुछ न कुछ प्रण करते हैं, क्यों ना इस नए साल में कुछ ऐसा प्रण करें कि हम अपने घर की वास्तु को करेक्ट करके उसकी कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ा के अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएं और पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्रिएट करें। हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु विशेषज्ञ इंजीनियर सुनील कुमार तलमले आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे वास्तु टिप्स आपको देने वाला हूँ जिससे आपके घर की कॉस्मिक एनर्जी ये कंटिन्यू साल भर आपके घर में फ्लो करते रहेगी। इस नए साल में यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो ये ज़रूर करिए कि आप जिस घर पे रहते हो, भले वो किराए का हो, आपका खुद का हो या किसी कंपनी ने आपको दिया हो, इस घर को आप एक नाम जरूर दें। आप देखोगे कि उसको नाम देते ही आपके यहाँ एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस और एक पॉजिटिव फीलिंग शुरू हो जाएगी और वहाँ कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा। साथ में ही जितना भी पुराना सामान जो अननेसेसरी या यूज़ नहीं हो रहा है, वो पेपर की रद्दी हो सकती है, पुराने कपड़े हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, टूटे फूटे फर्नीचर हो सकते हैं, फ़ोटो और दरवाजे में लगाए हुए हार हो सकते हैं। इस सभी पुरानी चीज़ों को इस नए साल में अपने घर से ज़रूर निकाल दीजिए या किसी को दान दे दीजिए, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें जब तक हमारे घर पे रहती है तो ये कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ने नहीं देती। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी को रिड्यूस करती है और निगेटिव एनर्जी को फ्लो करती है। तो इसलिए इस नए साल में ये पुरानी चीज़ों को आपके घर से ज़रूर निकालिए। इसको निकालते ही आप देखोगे कि आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इस नए साल में आप ये भी कर सकते हैं, यदि आप प्लांट लवर नहीं है तो आपके घर में कुछ प्लांट जरूर लगाइए। नॉर्थ से लेके ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप प्लांट लगा सकते हैं, छोटे प्लांट। तो आप जैसे ही कुछ प्लांट आपके घर में नेचुरल चीज़ें आप लगाते हो तो आप देखोगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में यदि या ईस्ट डायरेक्शन में आपने यदि प्लांट लगाए तो आपके घर में मनी फ्लो, रिलेशनशिप में इंक्रीजिंग, सोशल बॉन्डिंग आपकी शुरू हो जाएगी। हो सके तो नॉर्थ से लेके ईस्ट डायरेक्शन में आप नीले बोतल में एक मनी प्लांट जरूर लगाएं। ऐसा करते ही आपके घर में मनी फ्लो शुरू हो जाएगा और नई अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएगी। वास्तु की विजिट के दौरान हमने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि घर का इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, दिखने में बहुत लुक होता है, बहुत सुंदर दिखता है, परंतु वहाँ की जब कॉस्मिक एनर्जी हम चेक करते हैं तो वहाँ कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही कम परसेंटेज में हमें दिखती है। इसका कारण कहीं न कहीं वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज और जो नेचुरल वेंटिलेशन है वो नहीं मिलता है और इंटीरियर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत बार तो हमने ये भी देखा है कि सीलिंग में ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन के बदले निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है और आपके यहाँ निगेटिव फ्लो होने के कारण आपकी कॉस्मिक एनर्जी कम होती है। वैदिक वास्तु या मॉडर्न वास्तु के हिसाब से आप इस साल ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपके घर में कहीं डिम लाइट है, कहीं नेचुरल वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करिए। वार्म लाइट, येलो वाइट या क्लियर वाइट का इस्तेमाल करके आप अपने घर को रोशन कर सकते हैं और आपके घर में जो भी इंटीरियर डार्क कलर का है, फर्नीचर का कवर हो या कारपेट हो, उसे चेंज करके लाइट कलर करिए। तो आप देखोगे कि वो चेंज करते ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव फ्लो और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में शुरू हो जाएगा। इस नए साल में आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आपके घर में मिरर की पोजीशन को सही डायरेक्शन में करिए। मिरर नॉर्थ से लेके ईस्ट डायरेक्शन में आप जैसे ही लगाते हो, यदि उसकी संख्या कम है तो उसकी संख्या बढ़ाइए, क्योंकि नॉर्थ ये अपॉर्चुनिटी का जोन है और ईस्ट ये सोशल बॉन्डिंग का जोन है। जैसे ही आप मिरर को सही पोजीशन में ले लेते हो तो आपके घर में अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाती है और आपका कैश फ्लो जो रुका हुआ था वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए मिरर की पोजीशन जरूर चेक करिए। इस नए साल में आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करिए। काफ़ी बार हमने देखा है कि जब भी घर की विजिट हम करने जाते हैं तो जो जूते और चप्पल है वो डायरेक्ट आपके घर के लॉबी से लेके आपके हॉल तक और पूरे घर तक मूवमेंट करते हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि हम दिन भर जहाँ घूम रहे हैं वहाँ की निगेटिव एनर्जी कैसी है। वो निगेटिव एनर्जी हमारे पैरों के माध्यम से, हमारे जूते और चप्पलों के माध्यम से हमारे घर तक आती है और हमारी कॉस्मिक एनर्जी को कहीं ना कहीं वो कम करती है। तो इस नए साल में आप प्रण करिए
कि जूते और चप्पल के लिए एक फिक्स जगह करिए। हो सके तो इसे घर के बाहर ही या एंटर लॉबी के बाहर ही उसे उतारने का प्रोविज़न करिए, ताकि निगेटिव एनर्जी जो भी बाहर से आई है वो आपके घर के अंदर ना जा पाए। इस नए साल में यदि आपके पारिवारिक संबंध में कहीं कठोरता आ गई है, कहीं मधुरता कम होने लग गई है, तो नॉर्थ वेस्ट ये रिलेशनशिप का जोन माना जाता है। इस नॉर्थ वेस्ट में आप एक विंड चिम लगा सकते हैं। ये विंड चिम लगाते ही आप देखोगे कि आपके घर में पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, यू हैव टू इंक्रीज द हार्मोनी ऑफ योर फैमिली मेंबर। और उसकी जो मधुर साउंड है, उस मधुर साउंड से आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर की कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाएगी। वैदिक वास्तु में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो जल तत्व। नॉर्थ से लेके ईस्ट ये जल तत्वों का तत्व माना जाता है। तो जिसके घर में अननेसेसरी पानी फ्लो होता है या जिनके यहाँ टैब हमेशा लीकेज होते हैं, तो आप देखोगे कि उनके यहाँ खर्चों में कंट्रोल नहीं हो पाता। वो जितनी भी सेविंग करने जाते हैं, वो सेविंग कहीं ना कहीं उनकी ख़त्म होते जाती है, खर्चे बढ़ते जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी वेल्थ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। तो इस नए साल में आपके यहाँ जो भी टैब लीकेज है, ख़राब है, उसे रिप्लेस करिए और जल तत्वों को कंट्रोल करिए। इस नए साल में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आपके घर का ब्रह्म स्थान चेक करिए। जिस प्रकार से हमारे शरीर में हमारा सेंटर पॉइंट ये हमारी नाभि होती है, उसी प्रकार से वैदिक वास्तु में वास्तु पुरुष की जो नाभि है वो ब्रह्म स्थान है। यदि ब्रह्म स्थान में आपने गलती से हेवी चीज़ें रखी है या कुछ हेवी वस्तु वहाँ रख दी है, तो आपके घर की स्टेबिलिटी, बैलेंसिंग नहीं होगी और आपके घर में स्टेबिलिटी सोर्स कम होने लगेगा। आपके घर में जो कर्ता पुरुष है, यदि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसका कंट्रोल ऑफ पावर यदि आपको कम होते हुए दिख रहा है, तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का जोन है। यदि साउथ वेस्ट में कहीं डिस्टर्बेंसेस है दोस्तों, तो आपके घर का डिसीजन मेकिंग या कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम होने लगता है। साथ में ही उस कर्ता पुरुष का आप मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं, वो चेक कराइए। यदि इस रूट चक्र में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस है, तो उनकी डिसीजन मेकिंग या उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखता है। उसी प्रकार इस नए साल में आप अपने घर का मंदिर जरूर चेक करिए। काफ़ी सारे विजिट के दौरान हमने ये देखा कि सिर्फ मंदिर को करेक्शन करते ही, मंदिर को एक्यूरेट जोन में और एक्यूरेट प्लेस में फिट करते ही घर की 70% वाइब्रेशन ये चेंज हो जाती है और आपके घर का 70% वास्तु दोष ये खत्म हो जाता है। यदि आपके मंदिर में आपके पूर्वजों की फ़ोटो है या उनकी कुछ यादों में आपने कुछ चीज़ें रखी है, तो उसे हटाइए। आप देखोगे कि उसे हटाते ही आपके घर का पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाता है और आपके जो भी ग्रह के प्रकल्प आप पे बने हुए थे, आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो भी ग्रह आपके गड्ढे में थे, जिसे 4, 8, 12 ये क्षेत्र माना जाता है, तो आप देखोगे कि उनका पावर आपको कम होते हुए दिखेगा और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपको बढ़ते हुए दिखेगा। ये सभी वास्तु टिप्स इम्प्लीमेंट करके इस नए साल में आप अपने घर की कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते ही आप देखोगे कि कुछ नया ना नया सोर्स आपको दिखेगा और एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा। इसको इम्प्लीमेंट करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आपको वास्तु से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो पीछे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 9 से 180 दिन के अंदर आपके वास्तु से रिलेटेड या कॉस्मिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी शंका आशंका होगी, उसको 100 नहीं 110% करेक्ट करने की हम आपको देते हैं। जय श्री राम।